ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है स्वयं को खोजना और जानना अपने समस्त विस्तार में। हमारा विस्तार क्या है? हमारा विस्तार वही है जो हमारे भीतर हमारी अनंत संभावनाओं के रूप में छुपा हुआ है। मनुष्य का ये जीवन सीमित दिखाई देता है, लेकिन सीमित नहीं है। हर ओर वही एक चेतना गतिमान है, जड़ और चेतन में, चल और अचल में। व्यक्ति की दुर्घटना होती है कि वो अपने को सीमित मानने लगता है। अंतरयात्रा प्रारंभी होती है उन सीमाओं के दुख को देख लेने से। व्यक्ति के जीवन में एक ही दुख है, सीमाओं में बंध जाना। इसीलिए एक बात हमेशा कही गई है भारतीय दर्शन में कि ये पशु से परमात्मा की ओर यात्रा है। और पशु शब्द जो है, मैंने बार बार कहा है, पाश शब्द से बना। जो बंधा हुआ है, पाश है बंधन, जो बंधा हुआ है वो पशु है। पशु का अर्थ नहीं कि कोई जानवर घूम रहा है तो वो पशु है। जो मनुष्य भी किसी भी तरह के धारणा, मान्यता, विश्वास, विचार, किसी भी चीज़ में बंधा हुआ है वो पशु हो गया। यानी कोई भी चीज़ उसको जब सीमित कर रही है, सीमाओं में घेर रही है, तो उसे पाशविक बना रही है। और सीमाओं में घिरना ही द्वंद्व और हिंसा को भी लाता है, तमाम तरह के बिखराव को लाता है। अब परमात्मा क्या है? परमात्मा है अनंत विस्तार, जहां पर कोई भी सीमा नहीं अपना काम करती, सब सीमाएं विलीन होती चली जाती हैं। भारत में हमने उसके लिए ही ब्रह्म शब्द का उपयोग किया। अभी पुराने शब्द लोग कई बार अड़चन डालते हैं, लेकिन सुंदर शब्द हैं। ब्रह्म शब्द का भी अर्थ भारत में हम यही करते हैं, जो सतत विस्तार में है, अनंत विस्तार में। अनंत विस्तार में जो है वही ब्रह्म है। तो हमारा जो होना है वो भी ऐसा ही है, एक गहरे विस्तार की ओर जाता हुआ। व्यक्ति को इसे जानना, समझना और खोजना है। अपने आप को जो सूत्र कह रहा है कि समस्त विस्तार में खोजना और जानना, तो उसके लिए अपनी सीमाओं को पहचानना। अगर किसी कैद में हम हैं और उससे बाहर होना है, तो हमको पहला काम क्या करना होगा? कैद को पहचानना होगा ना। इन दीवारों ने हमको बांधा है, इन जंजीरों ने हमको बांधा है। जब हम वो बहुत स्पष्टता से देख पाएंगे, तब हमको दिखेगा कि इनको जंजीरों को तोड़ने का ढंग क्या है, इन दीवारों के पार जाने का ढंग क्या है। वो उपाय सब उस प्रक्रिया में आते हैं। जिस व्यक्ति ने अभी अपनी सीमाओं को नहीं देखा, अपने बंधनों को नहीं जाना, बंधन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं दूसरी दुनिया से चले आते हैं। कोई भी अच्छा या बुरा, कोई भी विचार या विचारधारा हो, कोई भी मान्यता हो, मत हो, अगर वो हमारे ऊपर जकड़ बना लेता है और हम उसके आगे नहीं देख पाते, तो वो सीमित बनाने वाला बन जाता है और हमें बांधने वाला बन जाता है। इतिहास पे दृष्टि डालकर देखें, क्या ऐसा नहीं हुआ? अच्छे से अच्छे विचार जो व्यक्ति की मुक्ति के लिए लाए गए, कालांतर में वो उसके बंधन के कारण बन गए, उसको बांधने के, क्योंकि व्यक्ति ने उनको ऐसे पकड़ा, उन विचारों को, कि उनको विचारधारा में बदल दिया और फिर उनको सीमाओं में ढाल दिया। उनके चारों तरफ तमाम तरह के नीति नियम, कर्मकांड खड़े कर दिए और सब कुछ सीमित बना दिया। अब उस सीमित दायरे में कोई उड़ान नहीं होगी। पिंजड़ों में आकाश नहीं मिलता, पिंजड़ा पिंजड़ा है, उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो विचार, मान्यताएं या अवधारणाएं या जो कुछ भी है, वो उपयोगिता के लिए है, वो किसी बात को समझने के लिए है, वो अंतिम नहीं है। अंतिम तो हमारा वो स्वरूप है
जो धारणा रहित, नाम रहित और रूप रहित है, जिसको उपनिषद भी कहते हैं वो अव्याख्य है, अनिर्वचनीय है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती। तो जब हम इस रास्ते से चलते हैं, सीमाओं को पहचानते हुए अपने स्रोत की तरफ मुड़ते हैं, तो हम अपने अनंत विस्तार की तरफ। अनंत विस्तार एक ऐसी घटना है कि जरूरी नहीं है कि हम उस विस्तार को तत्क्षण जान ही रहे हों, लेकिन जब हम सीमाओं को विलीन होते हुए जान लेते हैं और हम किसी भी पास में अपने को जकड़ा हुआ नहीं पाते हैं, तो हम अनंत विस्तार के आयाम में ठहर चुके होते हैं अर्थात उसमें हम शामिल हो चुके होते हैं। अब वो हमारा विस्तार और इस चेतना का विस्तार वो एक हो जाता है, वही मुक्ति है। अब कोई फिक्स्ड चीज नहीं है कि व्यक्ति ऐसे विकसित होगा या उसके जीवन में ऐसा होगा, कैसा होगा कोई नहीं जानता। अस्तित्व में देखिए इतना विकास है, अस्तित्व में इतना एवोल्यूशन है, अपने ही ढंग से है ना, बड़ी परिपूर्णता से है, और कितने सिस्टम से है, कितने उसका जो तरीका है बिल्कुल परिपक्व है, अचूक है। तो उसमें अराजकता नहीं, अराजकता जो दिखाई देती है वो भी उस व्यवस्था का हिस्सा है। तो इस ढंग से जो भी साधक चलता है अंतरयात्रा में, वो अपनी सीमाओं को पहचान कर असीम विस्तार की तरफ, अपने होने के जो अनंत विस्तार हैं उनकी तरफ बढ़ जाता है। और जो अपने अनंत विस्तार में जाने लगा है, समस्त आयामों में उसको पहचानने लगा है, वही अंतरयात्री है।